अगर आप बहुत सिंसियर हो, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, चुपचाप मेहनत करते हो, लेकिन अक्सर लाइफ में पीछे रह जाते हो, तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छे बनो, ईमानदार बनो और शांत रह के अपना काम करो। लोग अपने आप समझ जाएंगे, आप सिंसियर बनो। और मैं भी ना यही सोचती थी, मुझे भी ऐसे ही लगता था दैट सिंसियरिटी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आप बस शांत रह के अपना काम करो, लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। बट धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि लोग ना आज की दुनिया में वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। हमारा सिस्टम ना ऐसा है कि जो बोलता है वही दिखता है, और जो दिखता है वही चुना जाता है, और जो चुना जाता है वही आगे बढ़ता है, और फिर वही लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है। और जो लोग बस शांत रह के सिंसेरिटी के साथ अपना काम करते रहते हैं, वो ना तो किसी को दिखते हैं और ना ही चुने जाते हैं, और इसीलिए अक्सर वो लाइफ में पीछे भी रह जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सारे लाउड लोग बिल्कुल गलत हैं और सारे सिंसियर लोग बिल्कुल सही हैं। इसका ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इट सिंपली मीन्स कि अगर आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकते हैं, जब तक वो आप दुनिया को दिखाएंगे नहीं ना, तब तक आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। और मेन प्रॉब्लम क्या है ना, जो क्वाइट सिंसेरिटी होती है, यानी कि जो लोग क्वाइटली अपना काम करते हैं, शांति से बस सिंसेरिटी के साथ अपना काम करते ही रहते हैं, उन्हें ना अक्सर वीक समझते हैं लोग। उनकी क्वाइट सिंसेरिटी को उनकी वीकनेस समझा जाता है। आपने सुना भी होगा, कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। यानी कि जो अपना टैलेंट दिखाएगा, जो बताएगा कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, उसी को आगे बढ़ाया जाएगा, वही आगे जाएगा। और जो सिर्फ अपने टैलेंट्स को अपने अंदर दबा के रख लेगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा लाइफ में। ये चीज़ ना मैंने पर्सनली रियलाइज़ की है। जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट किया था ना, वो बात ये थी कि मैं इतना ज़्यादा मेहनत करती थी, मैं जेन्युइनली इतना ज़्यादा मेहनत करती थी, लेकिन सारा एप्रिसिएशन ना कहीं और ही चला जाता था। तो मैंने खुद से सवाल किया कि क्या मैं वाक़ई में पीछे हूँ, या फिर मैं सच में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। एंड दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट। वहीं पे मैंने रियलाइज़ किया कि प्रॉब्लम मेरी सिंसेरिटी नहीं, बल्कि मेरी विजिबिलिटी है। मेरे अंदर जो टैलेंट है वो मैं बाहर नहीं ला पा रही हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है मैं पीछे हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वाक़ई में पीछे हूँ, या मेरे अंदर कोई टैलेंट है ही नहीं, या मेरे से कोई गलती हो गई है। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम मेरी सिंसेरिटी नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि मैं ये अज़्यूम करके चल रही थी कि मेरी वैल्यू लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगी, मेरा टैलेंट अपने आप रिकॉग्नाइज़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज की दुनिया वही देखती है जो आप दिखाओगे उन्हें, जो उन्हें दिखता है। लोग अपने आप से गेस नहीं करते, अपने आप से अज्यूम नहीं करते हैं। एंड द ट्रूथ इज़ कि अगर आप शांत रहते हैं, आप कुछ बोलते नहीं हैं, तो लोग ये नहीं सोचते कि आप स्ट्रॉन्ग हैं या फिर आप बहुत ही ज़्यादा वेल पावर्ड इंसान हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये सोचते हैं कि आप कुछ बोलोगे ही नहीं, और ये आपकी कैपेसिटी है। वो इसमें आपकी स्ट्रेंथ नहीं ढूँढते हैं। आज के टाइम में लोग हर चीज़ में सिर्फ़ नेगेटिविटी ही ढूँढते हैं। पता है प्रॉब्लम क्या है? हम लोग ना जब सोचते हैं कि अगर हम चुप रहेंगे, हम एडजस्ट करते रहेंगे, तो हम मैच्योर लगेंगे, हम एक अच्छे इंसान लगेंगे। लेकिन कई बार ना चुप रहना मैच्योरिटी नहीं, बल्कि सेल्फ निग्लेक्ट बन जाता है। और फिर लोग सोचते हैं, जब वो आपको कुछ बोलते हैं और आप रिएक्ट नहीं करते, आप चुप रहते हैं, बार-बार खुद को पीछे रखते हैं, लोगों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, तो लोग ये नहीं सोचते कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है या फिर आप मैच्योर हैं। वो ये सोचते हैं कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और फिर वही लोग लाइफ़ में आगे बढ़ जाते हैं, जो कि शायद डिज़र्व भी नहीं करते हैं उतना। अच्छा, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। विज़िबिलिटी का मतलब लाउड होना बिल्कुल भी नहीं होता है। विज़िबिलिटी का मतलब होता है अपनी बात साफ करना, अपना स्टैंड लेना और अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन करना। अगर आप कोई अच्छा काम करके उसे छुपाएँगे, तो वो ह्यूमिलिटी नहीं होगी। वो सिर्फ़ आप दूसरों को एक मौका देंगे कि वो आपको इग्नोर कर दें। इसलिए आप हमेशा अपना स्टैंड क्लियर करें और खुद को एक्सप्लेन करें। और एक और चीज़ मैंने सीखी है, दैट इज़ मेकिंग बाउंड्रीज़। जब आप हर चीज़ के लिए हाँ कर देते हो ना, तो लोग आपकी अवेलेबिलिटी देखते हैं, आपकी वैल्यू नहीं। एंड बाउंड्रीज़ बनाना ना रूड होना नहीं होता है। इट मीन्स प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और ये काम ना आप दूसरों को नाराज़ किए बिना भी कर सकते हैं।
और अगर कोई इंसान आपकी बाउंड्रीज़ बनाने पे आपसे नाराज़ होता है, इट मीन्स वो आपके कंफर्ट के आदी नहीं है बल्कि आपके कन्वीनियंस के आदी है। अब क्वेश्चन आता है कि फिर आज की दुनिया में काम क्या करता है? आज की दुनिया में काम करती है क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप काम होकर ही सही लेकिन फर्मली अपनी बात दूसरे के सामने रखते हैं ना, तो लोग आपको अलग नज़र से देखने लग जाते हैं, मे बी बिकॉज उन्हें आदत नहीं होती। लेकिन ऐसा करने से ना आप चेंज नहीं होते हो, बस आप विजिबल हो जाते हो। अगर आप सिंसियर हो ना, तो खुद को खोकर किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। भले ही शांत रहो लेकिन चुप नहीं, अच्छे बनो लेकिन अपने खिलाफ जाकर नहीं। और अगर ये बात आज आपको थोड़ी सी भी लगी है ना, तो समझ जाओ आप सही रास्ते पर हो। हाय गाइस, दिस इज़ काम्या। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।